नमस्कार। कई अफ़वाहें देख रहा हूँ मैं, जब भी मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो वैक्सीन्स को लेके बहुत सारी अफ़वाहें सुनने को मिल रही हैं। हमेशा से देख रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि ये वैक्सीन्स सेफ़ नहीं है, किसी का मानना है कि वैक्सीन के लगने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है, कइयों का मानना है कि वैक्सीन लगने से लोग मर जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अफ़वाह चल रहा है और बात सही है, कई लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। तो आज मैं इन्हीं सारे प्रश्नों के साथ आया हूँ और मेरी कोशिश रहेगी आप सबको कुछ मदद मिल सके। तो सबसे पहले वैक्सीन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वैक्सीन क्या है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जिनके शरीर में आप जब से पिछले साल से जब से कोरोना आया तब से बात यही चल रही है कि वैक्सीन लेना पड़ेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, इम्यूनिटी को बूस्ट किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जिसको भी जो भी मिल रहा है वो ले रहे हैं, चाहे वो संतरा हो, जिंक हो या फिर विटामिन सी के टैबलेट्स हो, या साथ में जिनके पास अदरक है, लौंग है, इलायची है, या फिर जो भी है, बहुत सारे के काढ़ा गिलोय, बहुत सारी चीज़ें लोग ले रहे हैं। क्यों? ताकि इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए, बेहतर किया जाए। चूंकि हम मजबूत रहेंगे तभी कोई दुश्मन आता है हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसको पटखनी दे सकते हैं, पछाड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले वैक्सीन पे बात करते हैं। तो वैक्सीन क्या है कि वो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो हमें एक ढाल प्रदान करता है, शील्ड प्रदान करता है, जिससे कि हम आसानी के साथ कोरोना का सामना कर सकते हैं। तो अब वैक्सीन की पहली डोज के बारे में अब हम बात करेंगे, या वैक्सीन लगने के बाद की परेशानियों को भी हम यहाँ पे और रखेंगे आप सभी के साथ। कि वैक्सीन के लगने के बाद भी कोरोना होना, ये कॉमन सी बात है कि वैक्सीन के लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप साइट्स पे पढ़ेंगे, WHO के साइट पे या जो भी रिसर्च साइट्स हैं उस पे पढ़िएगा, तो जो वैक्सीन है पहली डोज के बाद बताया जा रहा है कि 62%, अगर देखा जाए तो 62% ही कारगर है। तो 62 का मतलब 100 नहीं होता है ना, यानी कहीं ना कहीं से आपको चांसेस हैं, आपको 38% चांसेस है कोरोना लगने के। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए, ये मन में भ्रम बिल्कुल नहीं डालना चाहिए कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है। इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से आपको शील्ड प्रदान नहीं करता है। 62% का मतलब आप समझ ही रहे हैं। अब आते हैं इसके आगे। तो वैक्सीन के अगर दूसरे डोज की हम बात करेंगे, दूसरे डोज की बात करते हैं, तो जो दूसरा डोज आप लेंगे, तो पहले डोज के बारे में जो साइड इफेक्ट्स हैं या फिर जो परेशानियां हैं वो मैं बता रहा हूं कि जैसे ही आप इंजेक्शन लेते हैं, इसका वैक्सीन लेते हैं, वैसे ही आपके शरीर में वीकनेस महसूस होगी, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होगी। कईयों को तो लगातार बुखार 2-4 दिन तक रह रहा है और जॉइंट्स पेन हो रहे हैं। ये सारे के सारे जो भी लक्षण हैं वो साइट्स पे दिए हुए हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। WHO के पेज पे वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में दिया हुआ है, 7-8 है। ठंड भी लगता है उसमें, चिल भी है कि आपको बहुत ज्यादा ठंड भी लग सकती है, ये भी है उसमें। तो इन सबको देखा जाए तो वैक्सीन लगने के बाद जो वैक्सीन हमारे बॉडी में सूट करता है, वो कैसे सूट करता है? वो हमारे शरीर के एनर्जी से मिलके ही वो हमारे शरीर में घुलता है और हमें इम्यून करता है। तो जब वो हमारे शरीर की एनर्जी लेता है तो वैक्सीन लगने के बाद हम सबसे ज्यादा वीक होते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। वैक्सीन लगने के बाद हमें ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी की 50 से 60% इम्यूनिटी जो मेडिसिन को सेट करने के लिए, जो वैक्सीन को सेट करने के लिए है, हमारे बॉडी की लगभग 50% से ज्यादा इम्यूनिटी उसमें चली जाती है ताकि वैक्सीन को बॉडी में सेट किया जा सके। अब जिसके बॉडी की 50% पावर खत्म हो गई हो, अगर वो मार्केट में जाता है, मार्केट में जाने का मतलब कि अगर वो लापरवाही करता है, तो उसे कोरोना होने के चांसेस ज्यादा है और साथ साथ उसके डेथ के भी चांसेस ज्यादा हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो कम से कम 1 सप्ताह, 15 दिन, या अगर आपको संभव हो तो नेक्स्ट डोज तक आप कम से कम अपने को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित रखें। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग का काम ना करें, बहुत ज्यादा मुश्किल काम ना करें।
हल्के काम आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती 2-3 दिन तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि जब 50% एनर्जी पहले से खत्म हो गई है, उसमें अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हुआ है। और हाँ, अगर आपको इस तरह से पहली डोज लेने के बाद से अगर मुश्किलें हो रही हैं, तो आप कोई भी पैरासीटामोल ले सकते हैं शरीर के वजन के अनुसार। 500 mg से लेके 650 mg। अगर जो यूथ है, नौजवान है, बॉडी ठीक ठाक है, मतलब वजन उनका अगर 44 या मतलब 44-45 के ऊपर है, तो उन्हें 650 मतलब क्रोसिन जो एडवांस आता है वो लेना चाहिए। और जो जिनका वजन उससे कम है, मतलब बहुत लीन एंड थीन है, तो उनको 500 mg का ही लेना चाहिए। P50, ये P50 जो एक आता है ना, वो वाला ले सकते हैं, या क्रोसिन, प्लेन क्रोसिन भी आप उसमें ले सकते हैं। ये जरूरी है कि जब जब आपके शरीर में मतलब जो ज्वाइंट्स पेन है, जब तक आपको लगता है कि बुखार है आपको, तब तक आपको ये गोली लेते रहनी है 2-3 दिन तक। और दूसरी की, जो हम वीक हैं तो हमें बहुत हाई एनर्जी की जरूरत है, तो आप दूध ले सकते हैं। दूध में हल्दी और साथ साथ मीठा का प्रयोग करें, चीनी का प्रयोग ना करें, मीठा का प्रयोग करें। वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला होता है। साथ साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स लीजिए, मीट लीजिए। ये ज़्यादा एनर्जी, चूंकि जिस चीज़ से एनर्जी मिलती है उन सब चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। आप इसमें बादाम ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। ये सब चीज़ें लेके आप खुद को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप दूसरा डोज लेते हैं, आई एम श्योर ये आपको जान के थोड़ा ताज्जुब होगा। पहले जिन्होंने डोज लिया है उन्हें मन में डर है कि नहीं अब नहीं लूंगा, इतना तबीयत खराब हुआ या फिर इतनी परेशानी हुई तो मैं नहीं लूंगा, ऐसे सोच के। तो जैसे ही आप दूसरा डोज लेंगे ना, आपको फील होगा ना कि बाहुबली जैसा पावर आपके हाथ में आ गया है, मतलब ऐसे कि हाथ से आप दीवार ऐसे फोड़ सकते हैं। ऐसी वाली फीलिंग आपको दूसरे डोज के दूसरे तीसरे दिन से आपको फीलिंग होने लगेगी कि एक अद्भुत सी शक्ति आपके मन में मतलब आ गई है, आपके शरीर में आ गई है, और एक अलग सा उमंग होगा। और जो भी मतलब थोड़ी वीकनेसेस अगर होंगे, और जिनको पहले से कोई कफ या बलगम की समस्या होगी, वो दूसरा डोज पड़ते ही सारा बलगम अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और आपका जो मतलब जो फेफड़ा है ना, एकदम से साफ हो जाएगा। आप जाके फिर से टेस्ट करा सकते हैं, फेफड़ा का स्कैन करा सकते हैं, उसमें देखिएगा एकदम कोई भी जाला वाला नहीं होगा। तो बताना यही है कि अब जो मैंने पहले टॉपिक स्टार्ट किया था वैक्सीन का जो इफेक्ट है उसको, कि कई लोगों का मानना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है। तो आपको तो समझना चाहिए ना कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना होने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेडिसिन लेने के बाद, मतलब वैक्सीन लेने के बाद से जो आपकी इम्यूनिटी है वो वीक होगी, क्योंकि वो मेडिसिन के साथ मिलकर एडजस्ट हो रहा है बॉडी। और कहाँ से एडजस्ट होता है, मतलब कहाँ से कोई भी मेडिसिन एडजस्ट होता है, वो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी से ही ना एडजस्ट होता है। और वैक्सीन आपको पता ही है कितना हार्ड वैक्सीन है। तो इसके चलते वैक्सीन लगने के बाद ज्यादा आपको ध्यान देना है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो सकता है नहीं, कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैक्सीन पहली डोज लेने के बाद से आपको चाहिए कि आप बहुत सावधानी से रहें, अपने घर में रहें, जहां तक हो सके तो बहुत ज्यादा हेवी वर्क ना करें। जो आम जिंदगी में जो हम काम करते हैं छोटे बड़े, वो उसमें मायने नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग ना करें। लंबी दूरी तक आप साइकिल ना चलाएं। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो लंबी दूरी तक साइकिल ना चलाएं। पहले 2-3 दिन तो बिल्कुल, जो पहली डोज लेने के बाद से 1-2 दिन तो बिल्कुल भी मत चलाइए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और अब आते हैं थोड़े अफवाहों पे। जिनका कहना है कि ये मेडिसिन सेफ नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि बचपन से ये खसरा है, टीवी है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है, ये बचपन से ये सारे के सारे रोग, आज से मान लीजिए 40-50 साल पहले चलिए तो आपने देखा होगा कि लोगों को होते थे ये रोग। लेकिन बचपन से ही, आज देखिए छोटा बच्चा मतलब 1 महीने 1.5 महीने का होता है ना, या उससे पहले से ही उसको वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पहले से इम्यून रहे और पहले से उन बीमारियों के लिए तैयार रहे। और अगर वो वैक्सीन लग जाती है बच्चों को तो भविष्य में वो सब बीमारियां देख रहे हैं अभी समाज से ना, या देश दुनिया से वो सारे के सारे बीमारियां बहुत कम हो गई हैं। या यूं समझिए जिनका डोज नहीं पड़ा है, जिन्होंने मेडिसिन नहीं लिया है, या कुछ जो
समाज के कुछ वर्ग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ उसमें अनपढ़ भी लोग होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट होते हैं। उनका मानना नहीं ये सब इंजेक्शन छोटे बच्चे को ये सब कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं से जिनके मन में होगा कि अगर सबको ये इंजेक्शंस लग गए हैं, वैक्सीन लग गए हैं बच्चों को, तो उनको उनकी तबीयत क्यों खराब होती है। तो यही सब कारण है कि आज आप खुद को देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आप खुद को देखिए, आप अपने हाथ में चेक कीजिए कितने सारे निशान होंगे बड़े बड़े वो इंजेक्शंस के। कैसे होते हैं वो, सबके सब हार्ड इंजेक्शंस होते हैं, वो बॉडी को सूट करने में। आप देखिएगा बच्चों को भी बुखार लग जाती है, तो वो सब तो हम सह जाते थे, लेकिन कोरोना में हर चीज का अफवाह फैल जा रहा है। तो ये काफी मतलब दुखद है। और जो समझदार है ना, आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग डर के मारे मर जा रहे हैं, या फिर डर के मारे उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जा रही है। अब समझते हैं कि हमारे मस्तिष्क से ही हमारा पूरे बॉडी का कंट्रोल होता है। तो अगर हम उस तरह से हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, और अफवाहों पे तो बिल्कुल हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दीजिए। वैक्सीनेशन ही है जो हमें कोरोना से बचाएगा। और आई एम श्योर कि जैसे ही आप दूसरा डोज लेंगे, आपको फीलिंग आएगी कि अब काफी आप इम्यून हैं, काफी पावरफुल हैं। और हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं कि एक तीसरा डोज, जिसको बूस्टर के नाम से एक तीसरा डोज भी पड़ सकता है। चांसेस है तीसरा डोज पड़ेगा, वो बूस्टर के नाम से, वो वैक्सीन नहीं होगी, बूस्टर के नाम से एक और तीसरा भी डोज पड़ सकता है। तो यही सारी चीजें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। मैं एक बार फिर से उन सारी चीजों को शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। सबसे पहला, अफवाहों पे ध्यान ना दें, आपको वैक्सीन लगवानी है और सुरक्षित है। दूसरी, वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा कमजोर करता है पहले डोज पे। तो पहले डोज लगने के बाद से कोरोना होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए पहला डोज लेने के बाद थोड़ा सा आपको सुरक्षित रहना है, आप घर में रहना है। डबल मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथ में ग्लव्स लगा के कहीं जाइए अगर जाना जरूरी है तो। तीसरी बात आते हैं, वैक्सीन लगने के बाद तबीयत खराब होना। जी बिल्कुल, वैक्सीन लगने के बाद से तबीयत खराब होना लाजमी है, और वहां पे आपको बुखार हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, आपको मतलब थोड़ी सी मतलब चिल, मतलब थोड़ी ठंड लग सकती है, और वीकनेस तो बहुत होगी। आप मतलब लगेगा कि ना कि गुब्बारा है, आप ऐसे चलेंगे ना तो लगेगा गुब्बारा है। तो इस पे भी ध्यान देना है हमें कि वैक्सीन लगने के बाद थोड़ी वीकनेस होगी, तो हमें 5 दिन 7 दिन तक बिल्कुल दूसरे डोज तक अगर हम चाहें तो और बेहतर अपने आप को कर सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। और फाइनल है कि दूसरे डोज तक आप अपने शरीर में बहुत ही एनर्जी महसूस करेंगे। और मैंने कल ही इंजेक्शन लिया था, तो मतलब आई थिंक माई सेल्फ दैट आई एम वेरी स्ट्रांग एंड आई एम वेरी इम्यून। बट हाउएवर जब थोड़ा मिड नाइट हुआ ना, तो मिड नाइट के बाद से मुझे भी थोड़ी ठंड लगने लगी, हल्का बुखार फील हुआ, तो मुझे भी एक क्रोसिन लेना पड़ा। आमतौर पे मैं मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन चूंकि आपको पता है कि शरीर और वैक्सीन दोनों मिलके बॉडी को इम्यून बनाने के लिए काम कर रहा है, तो शरीर की एनर्जी और वैक्सीन की एनर्जी दोनों मिलके ही ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रही है। तो पहले डोज लेने के बाद से बिल्कुल हमारा बॉडी एक ढाल के जैसा बन जाएगा, और जब दूसरा डोज लेंगे ना तो वो आपको स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा प्रदान करेगा। और इसमें सबसे मुश्किल है ना कोरोना के लिए कि अगर कोई भी अगर बचा रह जाता है ना, तो हम सुरक्षित नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए, जितने भी लोग हैं उनको समझाइए कि वैक्सीन बहुत ही सेफ है, और वैक्सीन लेके ही हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए, क्योंकि यही है, अगर आप आस पड़ोस में, अपने मित्र में, अपने रिलेटिव्स में सबको बता सकते हैं, तो सबको अच्छी तरह से समझाइए कि ये सब चीज़ें क्या है। और कोशिश कीजिए कि सबके सब वैक्सीन ले लें। वैक्सीन लेने के बाद ही हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको थोड़ी सी मदद मिलेगी इससे, और आप वैक्सीनेशन के लिए आगे जाएंगे और अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। धन्यवाद।